तांडव वेब सीरीज में, वहां पे जो डायरेक्टर है वो भी है, वो जो एक्टर्स हैं 50% एक्टर्स जो उसमें ली गई हैं, गौहर खान से लेके सैफ अली खान से लेके मोस्टली जो एक्टर्स हैं वो ही लिए गए हैं। अब मुझे इनसे पूछा जाए, कोई भी सैफ अली खान से पूछे जरा, तैमूर जी के पिताजी से, कि आपको पता है तांडव का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जब हिंदू ग्रंथ और हिंदू देवी देवताओं का आप अपना अपमान कर लेंगे, तांडव का वर्ड यूज कर रहे हो ना, तो एक्चुअल जनता अब जब आपके सर पे जब तांडव करेगी ना, आपको तब पता चलेगा तांडव एक टैग यूज करना, तांडव वर्ड, तांडव नाम रखना आपके लिए कितना भारी पड़ गया है। आपको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ गई है। अब सुनने में तो आपको ये आ रहा है कि आप तैमूर के पिताजी घर से बाहर निकलना भी बंद हो गए हैं। क्यों? जब आप तांडव ये सब बना रहे थे तब आपको शर्म नहीं आई कि आप हिंदू देवी देवताओं को, आप क्या मतलब इतने सारे चीजों के होने के बाद भी आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है हिंदुओं के हिंदू धर्म ग्रंथों को, हिंदू वर्डों को, हिंदू चीजों को अपमान करने की? आपकी हिम्मत तो देखो, आपको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, स्टार्टिंग से ही अगर जैसे अभी आप मुस्लिम का बोल रहे हैं, 2-3 दिन पहले जो उद्धव सरकार के जो नेता थे उन्होंने एक कमेंट किया है, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हमारे जो मुस्लिम के ऊपर जो मूवीज बनी है उनके उसको ना दिखाया जाए, ना उसके बारे में कुछ बोला जाए। तो अगर आप उस पर एक्शन ले सकते हैं तो तांडव पे आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं सैफ अली खान को, क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हैं? उसने प्रोटेक्शन लायक ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है देश के लिए? कौन सा ऐसा देश हित में काम किया है उसने? वो अपने बच्चे का नाम तैमूर रखने वाला, वो हमारे देश के हित के लिए क्या करेगा? तैमूर ने क्या क्या किया था हमारे देश के लिए? सदी के महानायक है, उनसे उम्मीद करे कि हिंदुत्व के बारे में आके कुछ बोले, या सदी के महानायक ही बोल दें, वो तो हिंदू हैं, उनके तो थालियों में छेद 1 सेकंड में हो जाते हैं। तो वही बोल देते कि भाई तांडव में आके क्यों ऐसा इमोशनल सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप क्यों हर्ट कर रहे हो पब्लिक को, क्यों आप जनता को दुख दे रहे हो ऐसी चीजें करके? आप ही सैफ अली खान को समझाते थे, वो तो आपके भाई भतीजावाद में ही आते हैं। करण जौहर जी जो सबसे ज्यादा नेपोटिज्म फैलाते हैं, वही बोल देते कि भैया मैं भी हिंदू हूं, क्या कर रहे हो बेटा, आप मेरे भाई भतीजावाद को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? मैं भी तो हिंदू हूं, मैं तो एक तांडव वर्ड क्यों मेरा टैग यूज कर रहे हो आप? तो सिंपल वो भी नहीं इस चीज को करेंगे, क्योंकि उनके रगों में भी कहीं ना कहीं कहते ना भाई भतीजावाद इस कदर फैला हुआ है कि वो भी। मैम, बीजेपी के नेता राम कदम महाराष्ट्र में इसी तांडव मूवी को लेकर जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं और हर मुद्दे को लेकर वो हमेशा ही प्रदर्शन करते हैं, तो यहाँ पर मुंबई पुलिस ने उन्हें उठा लिया है, जेल में लेकर चले गए फिर से। तो सवाल ये है कि आखिरकार जिन लोगों को पकड़ना चाहिए उनके खिलाफ तो एक्शन लेती नहीं है महाराष्ट्र पुलिस हो या फिर महाराष्ट्र सरकार, और यहाँ पर राम कदम को लेकर इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स और उन्हें क्यों उठा लिया गया? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी मुंबई पुलिस प्रशासन से और उद्धव सरकार से भी कि अगर औकात है ना तो सैफ अली खान को उठाओ, उसको पुलिस प्रोटेक्शन दे क्यों रखी है? एक बार हटाओ तो सही उसकी प्रोटेक्शन। फिर हमारे जो हिंदू नेता है, हिंदू हमारे रक्षा दल की जो अध्यक्ष है, जो वहाँ की जो जनता है, जो कि वहाँ के जो मेंबर्स हैं, वो आपको बताएंगे बहुत अच्छे से कि पुलिस प्रोटेक्शन देना कितना गलत होता है। एक जो गलत है उस बंदे को आप पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हो, जो सही है, जो हिंदुओं के फेवर में बैठा है, जो हिंदुओं की इतना धर्मों का, हिंदू के टैग को आप जो इस्तेमाल कर रहे हो, उसका अपना मान सम्मान बचाने के लिए जो बंदा एक अनशन पे बैठा है, एक धरने पे बैठा है, आप उसको परेशान कर रहे हो। धरना करना गलत बात है, इलीगल है, वो किसी को हार्म कर रहा है, वो किसी को मर्डर कर रहा है, वो किसी का अपमान कर रहा है, आप उसको उठा क्यों रहे हो? आप उसको कहते ना, आप ये तो एक तरह से ना गलत डायरेक्शन में जाके आप उसको मुंबई सरकार को, मुंबई पुलिस प्रशासन को या सैफ अली खान को सपोर्ट कर रहे हो। आप तो चाहते हो यानी कि वेब सीरीज वो लॉन्च हो और वेब सीरीज को दुनिया देखे, ताकि हिंदू धर्म का अपमान हो, लोग बिगड़े और लोगों को पता चले तांडव एक्चुअल में कुछ था ही नहीं, और तांडव को आप गलत मीनिंग जो दिखा के आप कहते ना प्रस्तुत कर रहे हैं लोग जनता के सामने, वो एक तरह से गलत डायरेक्शन में तो जाएगा ही जाएगा, जिससे लोगों के दिमाग में जो फितूर बैठेगा वो तो बहुत गलत ही है, जो कि आज तक बिठा रहे आप सीरियल्स के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से, जो एक्चुअल स्टोरी होती नहीं है वो आप लोग बना देते हो। जैसे पद्मावती के ऊपर जो कितना रैली, कितना धरने प्रदर्शन हुए थे, वो भी आपने गलत दिखाया, हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं था। सेम वही आप लोग कर रहे हो, फिर से आप दोहरा रहे हो, फिर से आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, फिर से आप वही चीजें कर रहे हो। अगर आप में हिम्मत है तो पुलिस प्रशासन, मुंबई पुलिस प्रशासन जाके सैफ अली खान का पुलिस प्रोटेक्शन हटा के उसको उठाए, उसके डायरेक्टर को उठाए, जितने उसमें कलाकार हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनको उठाए जाके। आप अगर आप हिम्मत है तो आप में, वरना आप लोग एक कहते ना, एक जो आपको स्क्रिप्ट दे दी गई है, आपको पुश किया जा रहा है कि आप लोग उनको उठाओ जो लोग निर्दोष हैं,
आप लोग को कहते हैं मुंबई सरकार ने आपको पैसे दिए होंगे जरूर ये करने के लिए, क्योंकि राम कदम ने ना तो किसी का मर्डर किया है ना तो किसी को नुकसान पहुंचाया। उनका एक राइट बनता है कि अगर आपने किसी का अपमान किया है, हिंदू धर्म का अपमान किया है, तो कोई बंदा धरना प्रदर्शन कर सकता है, वो उसका लीगल राइट है। तो उसने वही किया है, उसने कोई इलीगल एक्शन लिया कि आप उसको उठा रहे हो। आप बहुत ही गलत जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में आप लॉ पढ़ रहे हो, गलत डायरेक्शन में आप पुलिस प्रशासन के अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत गलत। मैम, तांडव को लेकर जिस तरीके से चीजें हो रही हैं और उनकी पूरी टीम ने बहाल तो माफी मांग ली है, पर यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि महाराष्ट्र में अभी तक इन सारी चीजों को लेकर एफआईआर नहीं हुई। मूवी को लेकर काफी सारे लोगों ने अपील की, उसके बावजूद भी एफआईआर नहीं होती। और यहाँ के महाराष्ट्र की राजनीति को संभालने वाले यहाँ के गृह मंत्री, एक पिक्चर आती है मोहम्मद मैसेंजर ऑफ द गॉड, उसको लेकर ये कहते हैं कि ये मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं आनी चाहिए। और यहीं पर लोगों की तरफ से सवाल है कि आखिरकार तांडव को लेकर महाराष्ट्र की सरकार के नेताओं ने क्यों कुछ नहीं बोला। बिल्कुल मैम, देखिए एसएसआर जब मर्डर केस होता है तो वहाँ पे एफआईआर लॉज नहीं होती, ना ही कोई कंप्लेन लॉज होती है, ठीक है। वहाँ पे पटना पुलिस आती है, पटना की से सीबीआई आती है, वहाँ पे तब जाके इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। वही हम देख रहे हैं तांडव में, दुनिया भर में एफआईआर हो रही है, दुनिया भर में रैलियां, दुनिया भर में लोग कहते हैं ना एक तांडव जो एक कहते हैं ना, जब शिवजी भगवान जब अपने गुस्से में आए थे, जब उन्होंने अपनी पत्नी को पार्वती जी को खो दिया था, तब उन्होंने तांडव किया था। एक कृष्ण भगवान ने जब उन्होंने शेषनाग को अपने पैरों से कुचला था, तब उन्होंने तांडव किया था। तो एक्चुअल में तांडव, ये वेब सीरीज का टैग देके इसको क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि इन्होंने किस चीज पे तांडव किया है? हमारे हिंदू ग्रंथों को, हमारे हिंदू धर्म को, हमारी जो पवित्र पवित्र ग्रंथ हैं और पवित्र पवित्र जो हमारे स्टोरियां चली आ रही देवी देवताओं के ऊपर, उसको लेके ये लोग हमेशा से हम पे हमला करते हुए आए हैं, ठीक है। अगर मैं इनका इतिहास देखूं तो ये हमेशा से इनका एक कहते हैं ना, इनका एक टैग रहा है कि हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने के लिए हम इनका नाम यूज करेंगे, हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू ग्रंथों को, हिंदू धर्म को अपमान करने के लिए हम इनका टैग यूज करेंगे, ताकि हिंदुओं को गुस्सा आए, ये अपने बदले में ये कुछ ना कुछ उल्टे कदम उठाएं। तो अब ऐसा नहीं है, अब ये ना पॉजिटिव पॉइंट जाता है कि अगर आप हिंदू टैग यूज कर रहे हो तो ये बहुत गलत धारणा है, आप गलत धारणा के प्रति इसको कर रहे हो। अगर आप देखें तांडव वेब सीरीज में, वहां पे जो डायरेक्टर है वो भी मुस्लिम है, वो जो एक्टर्स हैं 50% एक्टर्स जो उसमें ली गई हैं, गौहर खान से लेके सैफ अली खान से लेके मोस्टली जो एक्टर्स हैं वो मुस्लिम ही लिए गए हैं। अब मुझे इनसे पूछा जाए, कोई भी सैफ अली खान से पूछे जरा, तैमूर जी के पिताजी से, कि आपको पता है तांडव का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जब हिंदू ग्रंथ और हिंदू देवी देवताओं का आप अपना अपमान कर लेंगे, तांडव का वर्ड यूज कर रहे हो ना, तो एक्चुअल जनता अब जब आपके सर पे जब तांडव करेगी ना, आपको तब पता चलेगा तांडव एक टैग यूज करना, तांडव वर्ड, तांडव नाम रखना आपके लिए कितना भारी पड़ गया है। आपको पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ गई है। अब सुनने में तो आपको ये आ रहा है कि आप तैमूर के पिताजी घर से बाहर निकलना भी बंद हो गए हैं। क्यों? जब आप तांडव ये सब बना रहे थे तब आपको शर्म नहीं आई कि आप हिंदू देवी देवताओं को, आप क्या मतलब इतने सारे चीजों के होने के बाद भी आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है हिंदुओं के हिंदू धर्म ग्रंथों को, हिंदू वर्डों को, हिंदू चीजों को अपमान करने की? आपकी हिम्मत तो देखो, आपको शर्म आनी चाहिए। और मैम यहाँ पर ये भी है कि अगर जिस तरीके से एक तरफ तो इनकी पूरी टीम ने माफी मांग ली है, जब उत्तर प्रदेश में इनके ऊपर एफआईआर होती है, वहां से पुलिस अधिकारी मुंबई के लिए जाते हैं, पर सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र की भूमि को संभालने वाली इस टाइम पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने इस मूवी को लेकर कोई भी बात नहीं कही। देखिए मैं कहूँगी जो मुंबई सरकार है और मुंबई प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ, वो मुझे करना नहीं चाहिए एज एन एडवोकेट, लेकिन मैं करूंगी, क्योंकि जब इंसाफ नहीं मिलता आम जनता को तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आम जनता मिलकर आवाज उठाए। वहां मुंबई पुलिस प्रशासन है, क्योंकि वहां पे जब सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा आम जनता की भलाई के लिए, न्याय के लिए। जब एसएसआर का मर्डर होता है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पटना से पुलिस क्यों बुलाई जाती है? क्या आप लोग कुछ करने के लायक नहीं थे? आप इन्वेस्टिगेशन करने के लायक नहीं थे? आप कानून, आपने शपथ ऐसे ही ले ली, आपने गवर्नमेंट पद ऐसे ही ले लिया, आप क्या पुलिस प्रशासन में आपको इन्वेस्टिगेशन पार्ट नहीं थे? इन्वेस्टिगेशन का तरीका आपको नहीं आता था? क्यों आपने एक्शन नहीं लिया? मैं मुंबई पुलिस प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, क्यों पटना पुलिस को वहां आना पड़ा? सेम वही यूपी में एफआईआर होती है, यूपी की पुलिस वहां पे जा सकती है, मुंबई, लखनऊ की पुलिस मुंबई जा सकती है, दिल्ली से पुलिस मुंबई जा सकती है, लेकिन मुंबई की पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी थी, बैठी है और बैठी रहेगी। चाहे वह वहां पे तांडव हो, चाहे वहां पे मर्डर हो, चाहे वहां पे सुसाइड हो, चाहे वहां पे गैंग रेप हो, कुछ भी हो, लेकिन मुंबई पुलिस, वहां के हॉस्पिटल, वहां की सरकार
सारी एक थाली की चट्टी बट्टी है। वहां के बॉलीवुड के सदी के महानायक, बड़े बड़े महान कलाकार वहां पे कोई एक वर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे अब उनकी आन बान शान की बात नहीं है, उनकी थाली की छेद की बात नहीं है, बात है हमारे हिंदू धर्म की, जो कि वो पहले से बेइज्जती करते आए हैं। वो सोच रहे हैं कि अभी भी बेइज्जती वो कर लेंगे। मैम, यहाँ पर शिवसेना की तरफ से भी सवाल, शिवसेना को लेकर भी लोगों की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जो बाला साहब ठाकरे थे वो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते थे, और आज उनकी पार्टी ऐसी है कि जो हिंदुत्व के लिए एक भी स्टेप आगे नहीं लेती। अगर आज ये नहीं कह रहे कि हम उस धर्म के लिए भी आवाज नहीं उठानी चाहिए, पर जब मोहम्मद को लेकर कोई मूवी आती है तो उसी के लेकर आप आवाज क्यों उठाते हो? अगर आप आवाज उठा रहे हो तो दोनों के लिए इक्वल तरीके से आवाज उठाइए। इस तरीके की आवाजें, इस तरीके के क्वेश्चन भी अब उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे, शिवसेना को लेकर। बिल्कुल, बाला साहेब ठाकरे जी की आत्मा तो रोती होंगी दिन रात। वो बहुत ही दुखी होंगी कि उनके बेटे ने जो अपना जो ईमान बेच दिया है ना, वो ऐसा जगह किया है कि जहां पे कोई काम ही नहीं है। वहां ना तो वो एक तरह से ना तो वो हिंदू समर्थक रहे हैं, ना ही वो मुस्लिम समर्थक रहे हैं। वो किस चीज के समर्थक हैं? शायद वो पैसे के समर्थक हैं, शायद वो सत्ता और कुर्सी के समर्थक हैं। उनको सत्ता और चेयर से इतना लगाव हो गया है कि वो भूल गए हैं अच्छाई और बुराई में अंतर करना। वो डिफरेंस भूल गए हैं कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। वो सिर्फ घोटाले करना, ड्रग्स फैलाना, वहां पे क्राइम फैलाना, आतंकवाद फैलाना और ऐसे गढ़ों से, ऐसे कहते हैं ना गैंग से दोस्तियां बढ़ाना वो सीख गए हैं कि जो उनको खाना चाटने वाले कुछ अब दिन बचे नहीं है, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन हो गए उनको औकात जनता दिखाएगी। अब वो बहुत टाइम नहीं जा रहा है जब वहां का पुलिस प्रशासन, वहां के हॉस्पिटल, वहां के जो नेता लोग हैं वो देखते रह जाएंगे कि जनता किसको चुनने वाली है। तो सेम वही हो रहा है इस केस में भी। यहाँ पे तांडव उन्होंने रख तो दिया एक वेब सीरीज का नाम, लेकिन वो भूल गए थे कि हमारे देश की जनता अब जागरूक है। उनको पता है कि कब हमारे हिंदू धर्म में वो अपमानजनक सब शब्दों का यूज करते हैं, कब अपमान करते हैं, कब बढ़ाई करते हैं, कब अच्छाई करते हैं। तो अब सेम वही स्थिति है। आप देखें, जब से तांडव ट्रेलर रिलीज हुआ है उसमें आप उनके कलाकार देखें, उनके जो डायरेक्टर है वो देखें, किसी को वर्ड ही नहीं पता होगा कि एक्चुअल में तांडव हुआ कब था। किसी को ये तक नहीं पता होगा कि तांडव हमारे हिंदू धर्म में आया कैसे, इसको तांडव क्यों बोला गया। आप इनसे अगर पूछें हिस्ट्री हमारे उसकी ग्रंथों की, तो इनको कुछ नहीं पता होगा, जीरो पता होगा इनको, ठीक है। लेकिन इनको वर्ड क्या यूज करना है? तांडव देना इनको तांडव ही है, क्योंकि हिंदू धर्म का अपमान करना इन्होंने ठाना हुआ है और ठानते आए हैं। मैम, यहाँ पर जिस तरीके की तांडव में चीज़ें की गई हैं और जिस तरीके से अब आपने कहा, इस बात का आपने भी जिक्र किया कि अब हमारे देश की जनता जागरूक है, जो कि अब हर चीज़ को लेकर आवाज़ उठाती है। पर लगातार हम इन दोनों देख रहे हैं कि कभी मूवी, कभी सीरीज, कभी सॉन्ग, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं जिसमें हमेशा हिंदुत्व को, ब्राह्मणों को, पुलिस वालों को तक टारगेट किया जाता है, ये और उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, देखिए स्टार्टिंग से ही अगर जैसे अभी आप मुस्लिम का बोल रहे हैं, 2-3 दिन पहले जो उद्धव सरकार के जो नेता थे उन्होंने एक कमेंट किया है, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हमारे जो मुस्लिम के ऊपर जो मूवीज बनी है उनके उसको ना दिखाया जाए, ना उसके बारे में कुछ बोला जाए। तो अगर आप उस पर एक्शन ले सकते हैं तो तांडव पे आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सैफ अली खान को क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हैं? उसने प्रोटेक्शन लायक ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है देश के लिए? कौन सा ऐसा देश हित में काम किया उसने? वो अपने बच्चे का नाम तैमूर रखने वाला, वो हमारे देश के हित के लिए क्या करेगा? तैमूर ने क्या क्या किया था हमारे देश के लिए, सब पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। अब मैं कुछ भी ऐसा बोलूंगी कि पूरे देश की जनता कहेगी कि क्या बोल गई। सैफ अली खान जो हमारे देश हित के लिए कुछ नहीं कर रहा, आप उसको पुलिस प्रोटेक्शन देके ये साबित कर रहे हो कि आप हमारे देश के कितने बड़े गुलाम, मैं कहूंगी कितने बड़े बिके हुए गुलाम हो, कि आप दूसरे देशों का खा रहे हो, आप हमारे देशों में खाते हो और दूसरे देशों का कहते हैं दूसरे देशों का गुण गाते हो, आप लोग ये कर रहे हो, ठीक है। और वहीं पे आप जहां पे तांडव के लिए आपको बोलना चाहिए था कि आप लोग ऐसे हिंदू धर्म का अपमान ना करो, हिंदू वर्ड्स यूज ना करो, हिंदू धर्म के सेंटिमेंटल्स को नुकसान ना पहुंचाओ, देश की जनता के हितों को नुकसान ना पहुंचाओ, उनके एटलीस्ट इमोशंस का ख्याल रखो। वहां पे आप लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोगों को क्या करना है? हिंदू टैग क्या करना है? हिंदू लेना है, मूवीज का नाम रखना है, हिंदू धर्म से रखना है, कुछ भी लेना है, रामायण होगा, राम होगा, सीता होगा। कुछ कलाकारों के कुछ हिस्ट्री नहीं पता है, आप लोगों ने कांड करना है बस, उसमें राम सेतु बना देना है। राम सेतु का पता भी है, राम सेतु था क्या? अगर किसी हीरोइन हीरो से उनके बच्चों से पूछ लिया जाए ना क्या था राम सेतु, क्या था तांडव, उनको खुद नहीं पता होगा तांडव और राम सेतु क्या था। तो सिंपल है, आप लोग ऐसे टैग वर्ड यूज करते ही क्यों हो? अब बॉलीवुड में इतनी बड़ी मैं कहूंगी तबाही ही आई है एसएसआर के मर्डर केस से, सुनामी की तरह एक उफान
तूफान आया है कि वो ना थम ही नहीं रहा है। आप लोग फिर भी सबक नहीं सीख रहे हो कि भगवान आपको कुछ सबक सिखाना चाहता है कि भाई अब तो सुधर जाओ, अब तो थालियों में छेद मत करो, अब तो बॉलीवुड में जो गंदगी फैलाई है उसको तो कम कर लो। लेकिन आप लोग को समझ ही नहीं आ रहा है, ये बॉलीवुड को जब तक तबाह नहीं कर देंगे ना पूरी तरह, जब तक बॉलीवुड का नया जन्म नहीं होगा, ये शायद बात मतलब मुझे लगता है ये सारे सुधरेंगे ही नहीं, इनको खत्म हो जाना चाहिए। कहते हैं ना बर्बाद होंगे सारे के सारे। यहाँ पे लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार और बॉलीवुड में इतने अच्छे कनेक्शन है कि हमेशा हर बात को लेकर ट्वीट करने वाले संजय राउत ने भी इस सारी चीजों को लेकर एक भी ट्वीट नहीं किया। अपने आप को हिंदू कहने वाले और हमेशा हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने वाले नेता भी आज इस तरीके से चुप हो गए हैं क्योंकि उनके बॉलीवुड से कनेक्शन इतने अच्छे हैं, क्योंकि वो इन सारी चीजों पर लेकर कुछ नहीं बोलना चाहते, या फिर हिंदुत्व के आज उनके लिए कोई मायने नहीं रह गए। इस तरीके की चीजें आज जनता पूछ रही है शिवसेना से। देखो, हिंदुत्व के मायने तो उद्धव सरकार के एमएलए से उम्मीद भी नहीं कर सकते हम, या उम्मीद की नहीं जा सकती हिंदुत्व के मामले कि उनके मुंबई सरकार या मुंबई पुलिस प्रशासन या फिर महाराष्ट्र के जो बॉलीवुड के नेता हैं, बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइन है, कलाकार हैं या सदी के महानायक हैं, उनसे उम्मीद करे कि हिंदुत्व के बारे में आके कुछ बोले, या सदी के महानायक ही बोल दें, वो तो हिंदू हैं, उनके तो थालियों में छेद 1 सेकंड में हो जाते हैं, तो वही बोल देते कि भाई तांडव में आके क्यों ऐसा इमोशनल सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप क्यों हर्ट कर रहे हो पब्लिक को, क्यों आप जनता को दुख दे रहे हो ऐसी चीजें करके। आप ही सैफ अली खान को समझाते थे, वो तो आपके भाई भतीजावाद में ही आते हैं। करण जौहर जी जो सबसे ज्यादा नेपोटिज्म फैलाते हैं, वही बोल देते कि भैया मैं भी हिंदू हूं, क्या कर रहे हो बेटा, आप मेरे भाई भतीजावाद को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो, मैं भी तो हिंदू हूं, मैं तो एक तांडव वर्ड क्यों मेरा टैग यूज कर रहे हो आप। तो सिंपल वो भी नहीं इस चीज को करेंगे क्योंकि उनके रगों में भी कहीं ना कहीं कहते ना भाई भतीजावाद इस कदर फैला हुआ है कि वो भी गए हैं। तो आप हिंदुओं को इतना गिरा दोगे और मुस्लिमों को इतना बढ़ा चढ़ा के उठाओगे क्योंकि मुस्लिमों की कहीं सेंटीमेंट हर्ट ना हो जाए, तो वही चीज इनके दिमाग में ना घुस गई है। सारे बॉलीवुड, सारी सरकार के अंदर, सारे पुलिस प्रशासन के अंदर ये मुंबई पूरा झोल में चल रहा है इस टाइम। यहाँ पे इतनी झोल चल रही है, इतना झोल चल रहा है, ड्रग्स से लेकर, घूसखोरी से लेकर, घोटाले से लेकर, सारे सब कुछ सोच रहे हैं जिसके हाथ में आ जाए सब हड़प जाओ, सब खा जाओ, डकार भी मत मारो, ये सब ऐसी ही है।